तो हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक बचता है बेटा, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस, है ना। प्रवीण कैसे हो बेटा? ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में हमने एक चीज पहले डिस्कस करी थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा। यूजली क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं, बट है ना, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो अपना कलर चेंज कर देते हैं, डार्क कलर में हो जाते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हैं बेटा, राइट, एमाइंस आर कलरलेस but develop color when exposed to air बेटा for long time। ठीक है, राइट। और ये हुआ क्यों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन, है ना। ये हुआ कि दिस इज ड्यू टू ऑफ एमाइंस। क्लियर है बेटा, राइट। दूसरी बात बेटा, मिथाइल एमाइन जो है, मिथाइल एमाइन एंड इथाइल एमाइन बच्चों, वो क्या है? गैस है। और गैस, बाकी सब क्या है बेटा? लिक्विड है। ये दोनों क्या है बेटा? गैस है। रेस्ट आर लिक्विड्स बच्चों। थर्ड बात करें बेटा बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमें पता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग होता है। कहने का मतलब क्या है बेटा? राइट, जो 1 डिग्री है उसका तो हाईएस्ट होगा बेटा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है तो बच्चों। इस सेम, हाँ, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ये ऑर्डर होगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं हमारे पास है CH3, CH2 और NH2, मतलब C4H9 है। फिर लिख रहा हूं मैं CH3CH2NH, CH2CH3, और फिर लिखते हैं अगर हम C2H5N, और इधर लिख दिया मैंने CH3 और इधर लिख दिया CH3। तो बताइए बच्चों, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? N वाले का, 1 डिग्री वाले का। तब किसका बेटा? 2 डिग्री वाले का। तब किसका होगा? 3 डिग्री वाले का। ठीक है, राइट। एक बात जो और याद आपको रखनी है बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट है एमाइंस का बच्चों, वो ग्रेटर देन होता है किसका बेटा? एल्केन से।
ठीक है, राइट। बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल बच्चों वो ज्यादा होता है किससे बेटा, एमाइन से, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी टेंडेंसी क्या है, या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू एमाइन बच्चों। तो अगर मैं ऑर्डर लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ C4H9OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बच्चों। फिर C4H9NH2 1 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा बेटा। फिर C4H9 या C2H5 सॉरी NH का 2 डिग्री का बेटा, फिर उससे ज्यादा। फिर है C2H5N और CH3 होल 2 बेटा, जो मैंने ऊपर बनाया यही वाला, फिर 3 डिग्री का बेटा। और इसके आगे अगर लिखना चाहते हो तो इससे कम होगा बच्चों किसका, C6H14 का बेटा, हेक्सेन का। C5H12 का बेटा ना। क्लियर है बच्चों। तो ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। फोर्थ है बेटा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। तो सॉल्युबिलिटी बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट था उसके इनवर्स रिलेशन था, आपको अगर ध्यान है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग है बच्चों। ठीक है, एक बात और बच्चों, अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होगी किससे बेटा, एमाइन से। रीजन सेम है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी ज्यादा होगी वाटर के साथ, तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों C3H7OH, अल्कोहल की सबसे ज्यादा। फिर CH3 होल 3 बेटा, 3 डिग्री वाला एमाइन। फिर हो जाएगा CH3NH, C2H5 2 डिग्री। और फिर हो जाएगा बेटा C3H7NH2 बेटा, 1 डिग्री बच्चों। ठीक है, राइट। यहीं पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बच्चों, जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बेटा, क्योंकि उनका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है, तो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो नॉन पोलर हो जाएगा बेटा। तो नॉन पोलर वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट
which tends to retard hydrogen bonding बच्चों, which tends to retard hydrogen bonding. तभी क्या है, एनिलीन जो होता है बेटा, एलिनीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस. ठीक है, राइट. और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत बेटा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बता देता हूँ, उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं. तो एक बार जरा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ में आएगा तो क्या करना है और किस कैसे बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करती है बच्चों. हाँ, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ऑर्डर नहीं होता, थोड़ा अलग सा ऑर्डर होता है. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं बच्चों. बताना बच्चों अगर आपने लिख लिया है तो बेटा. लिख लिया बच्चों? यस सर. नेक्स्ट है बेटा, राइट. केमिकल प्रॉपर्टी में अलग से डिस्कस कर रहा हूं बेटा, है ना. ये चीज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बेटा, क्वेश्चन आएगा इसका आपको. ठीक है, राइट. जनरली जो बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चों, हाँ, एमाइंस की बच्चों वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है. तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन डिपेंड्स अपॉन सॉरी, एक तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा, जो आर का होगा ऑफ एल्काइल ग्रुप बच्चों. ठीक है. दूसरा होगा बेटा स्टेरिक फैक्टर. एंड जो थर्ड है बेटा, ठीक है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीन चीजों पे क्या करता है बेटा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. ठीक है, राइट. प्लस आई, स्टेरिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा. ठीक है, राइट. अब इन तीनों में क्या होता है बेटा, जो 2 डिग्री है ना, वो 2 डिग्री, तीनों चीजें 2 डिग्री को फेवर करती हैं. एक तो प्लस आई भी ज्यादा हो जाता है, स्टेरिक फैक्टर थोड़ा सा कम होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है. तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो 2 डिग्री एमाइन होता है उसका क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है 1 डिग्री और 3 डिग्री से. तो दोनों का मैं अलग से लिख रहा हूं, एक तो मिथाइल एमाइन का लिख रहा हूं ट्रेंड, और एक इथाइल एमाइन का लिखूंगा बेटा. ठीक है, राइट. इंपॉर्टेंट है बहुत, याद करके जाना है. ठीक है, और रीजन यही लिख देना आप जो मैंने अभी बताया है. सर ठीक है, स्टेरिक राइट. फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्टेरिक फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि क्या होगा ना, एमाइन में लोन पेयर होगा ना राघव, तो जो लोन पेयर देगा बेटा वही क्या होगा, क्या कहते हैं, बेस होगा. अब क्या यस होगा, सर. लोन पेयर लेने आना तो चाहिए, तो अगर क्राउडिंग होगी तो लोन पेयर नहीं आएगा. तो इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इन दोनों के, बट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना.
आप तो लिखना भी चाहते लिख सकते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टीयरिक फैक्टर है। तो ये दोनों चीजों को, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जो 2 डिग्री अमाइन होता है बेटा, वो मोर बेसिक होता है एज कम्पेयर टू 1 और क्या बेटा, 3 डिग्री। तो अगर मैं मिथाइल अमाइन की बात करता हूं, तो CH3 NHCH3, मतलब जो 2 डिग्री है वो ज्यादा है, क्या लिख देंगे इसको, CH3 होल ट्वाइस NH बेटा। उसका सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री का। उसके बाद 1 डिग्री का आता है बेटा CH3 NH2 बेटा। और फिर आता है बेटा 3 डिग्री का। तो प्लीज इंपॉर्टेंट, मैं पहले कह रहा हूँ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि 3 डिग्री का कम क्यों हो गया, तो आप कह देना स्टेरिक वजह से। वो बोलेगा 2 डिग्री का ज्यादा क्यों हो गया, तो आप बता सकते हो प्लस आई और एच बी बढ़ाने की टेंडेंसी ज्यादा है और स्टेरिक फैक्टर क्या है, थोड़ा वीक है। ठीक है, राइट। तो ये मिथाइल एमाइन का हो गया बेटा, बट इथाइल एमाइन का ऑर्डर अलग होता है बेटा। ठीक है, इथाइल अमाइन में 2 डिग्री, तो यहाँ भी वही रहेगा बेटा, CH3CH2 होल ट्वाइस NH बेटा, तो 2 डिग्री। बट यहाँ पे 3 डिग्री आ जाता है बेटा, क्योंकि प्लस आई ज्यादा डोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू क्या बेटा, स्टेरिक फैक्टर। तो 3 डिग्री पहले आ जाता है, तो CH3CH2 होल थ्राइस N हो जाता है, और लास्ट में हो जाएगा बेटा CH3CH2NH2। तो ये 3 डिग्री है और ये फिर क्या है, 1 डिग्री है। तो यहाँ ऑर्डर था बेटा क्या, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। बट यहाँ ऑर्डर है 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर क्या बच्चों, 1 डिग्री बेटा। इंपॉर्टेंट है बहुत बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं बेटा, जो भी ये ऑर्डर हमने दोनों लिखा है बेटा, ये किस में लिखा है बेटा, एक्वस मीडियम में लिखा है। किसमें लिखा है बेटा, एक्वस मीडियम में। तो ये ऑर्डर किसके लिए रहेगा, एक्वस मीडियम में रहेगा। तो अगर कहेगा नहीं वो, तो आपको एक्वस मीडियम में ही ऑर्डर बताना है। अगर वो कहता है कि नॉन एक्वस मीडियम या गैस फेज में बताइए, तो ऑर्डर क्या होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, तो ऑर्डर दोनों दोनों के लिए सेम होगा। तो फॉर गैस फेज एंड नॉन एक्वस मीडियम बच्चों, तो फॉर गैस फेज एंड नॉन एक्वस मीडियम के लिए बच्चों 3 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर क्या बेटा, NH3। याद रखना, एमाइंस आर मोर बेसिक देन एमोनिया बेटा। हाँ, एमाइंस आर मोर बेसिक देन एमोनिया बेटा। नॉन एक्वस मीडियम मतलब सॉल्वेंट लिख दूं मैं, है ना। ठीक है, राइट। दूसरी बात बेटा, जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, दे आर मोर बेसिक देन बेंजीन अमाइन, या जो एनिलीन है उससे मोर बेसिक होते हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में रहेगा बेटा, तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये मोर बेसिक होते हैं किससे बेटा, एरोमेटिक अमाइन से बच्चों। एलिफेटिक अमाइंस आर मोर एरोमेट मोर बेसिक देन
तो अगर मैं ऑर्डर पूछता यहाँ पे कि ऑर्डर बताइए, जैसे अगर हम यहाँ लिखते C2H5 होल ट्वाइस NH का सबसे ज्यादा बेटा, ठीक है राइट। फिर लिखता मैं C2H5NH2 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री बेटा, है ना राइट। लेट्स सो मैं 3 डिग्री नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर पूछता एमोनिया का बेटा, और फिर आता C6H5NH2 बेटा। तो याद रखना है एमोनिया का बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है इससे। तो सबसे पहले एलिफेटिक एमाइंस, क्या लिख रहा हूं मैं, एलिफेटिक एमाइंस, उसके बाद फिर एमोनिया, उसके बाद बच्चों एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है राइट। ये प्रूफ है कि एमाइंस आर बेसिक बेटा, क्योंकि जो एमाइंस होता है कैन टर्न रेड लिटमस इनटू क्या बेटा, ब्लू। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है राइट। थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं बेटा, राइट। ठीक है, एमाइंस की बेसिक, सॉरी एरोमेटिक एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, NH2 लगा हुआ है, तो अगर क्या है इस बेंजीन रिंग पे बेटा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है बेटा, जिसका प्लस इफेक्ट हो, दैट विल इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों। वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। जैसे एग्जांपल लगा दें यहाँ पे, अगर CH3 लगा हो, OCH3 लगा हो, ठीक है राइट, या फिर खुद ही NH2 लगा हो, तो ये क्या करेगा, उसकी बेसिसिटी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जिसका क्या होगा बेटा, माइनस इफेक्ट हो, विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ बेटा। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, जैसे हो गया NO2 हो गया, CN हो गया, COH हो गया, CHO हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, या SO3 हो गया, ये सब क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे।
दूसरी बात बता दूं बेटा, क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का तो ऑर्डर पूछेगा, बट वो ऐसे पीके की वैल्यू के बारे में पूछेगा, पीके बी। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी की बारी वैल्यू होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस बेटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, पीके बी होगा। तो पीके बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों उतना कम होगा, या के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा, उतना ज्यादा होता है। सेम फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ भी होता है बेटा। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पी के ए बेटा। तो ध्यान रखिएगा, वो के और के बी के बारे में पूछ सकता है, वो इसका ऑर्डर पूछ सकता है कि के पी के या पी के बी के बारे में बताइए बेटा। क्लियर है बेटा, राइट। जैसे अगर ऐसा आता है, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है बेटा, तो यहाँ पे अगर आपको याद है, यहाँ पे बच्चों प्लस एच लगता है और प्लस आई दोनों लगेगा, और यहाँ पे इसकी तरफ क्या लगेगा बेटा, प्लस आई। तो प्लस एच डोमिनेट करता है बच्चों प्लस आई के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोर बेसिक हो जाएगा, किससे बच्चों, इससे। क्लियर है बेटा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ NH2, क्योंकि प्लस इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट बच्चों बढ़ाएगा। अगर मैं यहाँ NO2 लिखता हूँ और यहाँ NO2 लिखता हूँ, अब यहाँ पे तो इसका माइनस एम और माइनस आई बेटा दोनों है, यहाँ पे इसका सिर्फ माइनस आई लग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मोर बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस बेटा, क्योंकि माइनस एम डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई। तो इस बार ये बेसिक हो जाएगा इससे बेटा। ठीक है, एक बात बता दूं बेटा, राइट, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन होता है बेटा ना, इज लेस बेसिक देन, इज यूजली लेस बेसिक बेटा। हाँ, जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन होता है वो लेस बेसिक होता है बेटा, राइट। रिगार्डलेस कि उस पे क्या हो, कोई प्लस वाला इफेक्ट लगा हो, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, रिगार्डलेस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, राइट। इसको कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट बच्चों। क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, जीओसी में कराया जाता है ये। क्या कहते हैं इसको, ऑर्थो इफेक्ट बेटा। ठीक है, राइट। बेसिकली एमाइंस की फ्लिपिंग हो जाती है। ठीक है, राइट। और होता क्यों है, दिस इज ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर बेटा,
रिपल्सन बोल दूं, या स्टेरिक फैक्टर बोल दे बेटा ना। जैसे अगर हमें ऐसे लिखा हो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे पास NH2 है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, फिर हमारे पास है NH2 है और फिर यहाँ पे CH3 है, फिर सिर्फ NH2 है और सिर्फ फिर क्या है बेटा, NH2 और यहाँ पे CH3 है बेटा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा ये होगा, प्लीज याद करके जाइएगा, ठीक है राइट। ये तो हमने अभी देखा था और ये भी मैंने अभी रीजन बताया बेटा, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, ठीक है राइट, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है राइट, बट ये हर बार अलग तरीके से बिहेव करता है बेटा, राइट। ठीक है, तो इसीलिए आप याद करके जाइएगा, ठीक है। कभी कभार तो ऐसा होगा कि इसमें होगा, बट जिसमें नहीं होगा, एक आध में ऐसा नहीं होता, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है राइट। तो इसको देख के जाइएगा पहले एग्जाम से, राइट। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, राइट, पूछा जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का बेटा। बताना बच्चों अगर आपने लिख लिया है तो। हो गया सर। ठीक है, मैं एक दो ऑर्डर और लिखा रहा हूँ बेटा, एज सच इसको याद करके जाइएगा, ठीक है राइट। अगर यहाँ पे NH2 है और ये OCH3 है बेटा, हाँ, तो इसका ज्यादा होगा किससे बेटा, एनिलीन से, ठीक है राइट। लेकिन अगर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड होगा ना, तो उससे तो एनिलीन का ज्यादा होगा बेटा, बट यहाँ पे क्या होता है, इसका ज्यादा हो जाता है किससे, मेटा वाले से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसका -I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, राइट। बट आप ऐसा ऐसे देख के जाइएगा बेटा, राइट, ठीक है ना, क्लियर है राइट। एक तो ये एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ फिनॉल का बेटा। यहाँ पे NH2 है बेटा, OH है, फिर NH2, इस बार OH ऑर्थो वाला ज्यादा हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए ऊपर वाला ज्यादा हो जाता है। फिर एनिलीन होगा और लास्ट में क्या होगा बेटा, इस बार मेटा वाला होगा। तो याद रखने का तरीका यही है बेटा कि जो ऑर्थो वाला होगा ना, सॉरी, जो पैरा वाला होगा वो हमेशा ही ज्यादा होगा बेटा, तो ऑप्शन में जरूर चेक कर लेना, ठीक है राइट। ठीक है राइट, तीसरा ऑर्डर है ज्यादा बेटा किससे, अब यहाँ पे रिवर्स हो जाता है बेटा, हाँ, ये NH2 यहाँ आ जाएगा, इस बार एनिलीन
पांचों ऑर्डर देख के जाने हैं बेटा, लास्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एक अब NH2 सी। तो ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे ऑर्डर थे बेटा इसके एमाइंस के, एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ, और जो हमने पहले ही करा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी सॉल्युबिलिटी का बेटा। बट पीकेवी का ऑर्डर पूछेगा बच्चों तो बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगा। मैं एक दो रिएक्शंस और लिखा रहा हूँ बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे गिवन है वो, तो मैं जस्ट उसको समराइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, सो दैट एक ही जगह सारी रिएक्शन मिल जाए इसकी। नाइट्रोबेंजीन बेटा, हाँ क्या है नाइट्रोबेंजीन, मोस्टली हमने ये पढ़ा हुआ है राइट, बट मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रिपरेशन लिखता हूँ बच्चों, तो अगर बेंजीन से में नाइट्रोबेंजीन बनाना है बच्चों, तो हमने देखा है नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 लेते हैं, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं बच्चों। 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों, NO2 लगा देंगे। सेकेंड रिएक्शन कल हमने देखी थी बच्चों, डाइजोटाइजेशन या सॉल्ट में कराया था हमने, NaNO2 HCl था बच्चों, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, या यहाँ पे सीधे HNO2 ले सकते थे हम। तो यहाँ भी बच्चों हमने नाइट्रेशन कराया था। और तीसरा भी हमने देखा था बेटा, हमने एनिलीन से बनाया था सीधे नाइट्रेशन, नाइट्रो बनाया था, और यहाँ लिखा था बेटा CF3CO3H, है ना, पर एसिड था ये, ऑक्सीडेशन कर दिया था इसने इसका, और क्या मिला था, NO2। तो ये हम पहले से प्रिपरेशन देख चुके हैं बेटा, बट वी आर राइटिंग इट राइट। तो ये तीन तरीके से आप यूजली क्या बना सकते हो बेटा, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, बताना बच्चों अगर लिख लिया है तो बेटा, हाँ लिख लिया बच्चों, ये सर। ठीक। ओके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा इसकी। ठीक है बेटा, ये ऑयली लिक्विड होता है बेटा राइट, पॉइजनस होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है, पॉइजनस होता है बेटा राइट, हैवियर देन वाटर होता है, ठीक है। जैसे एनिलीन बेटा इनसॉल्युबल इन वाटर था, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल बेटा। ठीक है राइट। स्मेल जो होती है बेटा राइट ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजल्डिहाइड बेटा, दोनों की सेम होती है, इस सेम बेटा, हाँ बेसिक आमंड की तरह महकते हैं, मतलब थोड़े जो खराब आमंड होते हैं, मतलब जो
बादाम होते हैं उसकी तरह महकते हैं बेटा ये। ठीक है राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें बेटा, तो ये दो तरीके की रिएक्शन शो करता है बेटा। एक तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है बेटा, और एक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। ठीक है, तो अगर हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो अगर आप इस पे नाइट्रेशन करना चाहते हैं, ये हमने लास्ट उसमें देखा था बेटा ना, फ्यूमिंग HNO3 हो, साथ में कंसंट्रेटेड क्या हो बेटा, H2SO4 हो, तो बेसिकली हम नाइट्रेशन कर देंगे। तो जो NO2 होता है बेटा, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि डीएक्टिवेटर होता है बेटा ये, तो ध्यान रखना है इसको। तो ये क्या बनाएगा बेटा, NO2 बनाएगा। ठीक है राइट। फर्दर अगर नाइट्रेशन कर देते हैं बेटा, तो ये NO2 और NO2 बनाता है बेटा। ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं बेटा, ये एक्सप्लोजिव होता है। सल्फोनेशन कर सकते हो बेटा आप इसको, ये भी मेटा पोजीशन पे जाएगा। SO3 लगाते हैं। या आप हेलोजिनेशन करना चाहते हैं, तो भी आपको किस पे भेजना है बेटा, इसको मेटा पे भेजना है। सर कितना रहता है चैप्टर? बस खत्म है बेटा। बोर हो गया है? बहुत बड़ा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा, राइट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अगर मैं नाइट्रोबेंजीन लेता हूँ बेटा, इसकी रिएक्शन बेटा KOH से कराता हूँ। ठीक है, अब ये जो होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटा, याद रखना ना, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो तो ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ से NO2 प्लस मिलेगा, यहाँ से SO3 प्लस मिलेगा, यहाँ से Cl प्लस मिलेगा। बट ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, तो याद रखना जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। प्लीज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, पर न्यूक्लियोफाइल के लिए जो डीएक्टिवेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है, उल्टा हो जाता है बेटा। तो इसका ना जब आप यहाँ जोड़ोगे, आपको NO2 OH और NO2 और क्या मिलेगा बेटा, OH मिल जाएगा। यही अगर आप लिक्विड अमोनिया लोगे, तो लिक्विड अमोनिया से बच्चों NH2 मिलता था हमें, न्यूक्लियोफाइल, तो NH2 जोड़ोगे और NH2 ऐड करेंगे बेटा। या फिर आप लिखना चाहते हैं C2H5ONA बेटा, तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, OC2H5। सर सेकंड वाले में सबसे ऊपर OH होएगा? यहाँ पे सर सेकंड वाले में, लिक्विड NH3 वाले में। नहीं बेटा, गलत लिख दिया मैंने, NO2 ही रहेगा बेटा, सॉरी।
ठीक है बेटा, राइट। तो ये था बेटा क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन का, राइट। एक टेस्ट लिख पा रहा हूँ बस और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, राइट। ठीक है, राइट। अगर एक बात बस बता दूं बेटा, रिडक्शन अगर होगा, रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप अगर कराएगा वो, ठीक है, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, जब आपके पास बेंजीन है बेटा तो NO2 है, रिडक्शन से आप पहले बनाओगे बेटा NO, फिर और फर्दर रिडक्शन कराओगे तो NHOH बनाओगे, और फर्दर रिडक्शन कराएगा तो आप एनिलीन बना दोगे बेटा, ना। तो ये रिडक्शन का ऑर्डर है NO2 ग्रुप का बेटा, ठीक है। और लास्ट है बेटा टेस्ट ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रोबेंजीन लिख दूं, ठीक है, राइट। इस टेस्ट को कहते हैं बेटा मूलिकन बार्कर टेस्ट बेटा। तो बेसिकली क्या करते हैं हम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन बेटा जिंक डस्ट प्लस NH4Cl के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NHOH मिलता है बेटा, जो अभी ऊपर देखा था हमने। फिर इसकी रिएक्शन बेटा टॉलेंस रिएजेंट से करा देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा, AgNO3 साथ में क्या होता है NH4OH बेटा। तो जब टॉलेंस रिएजेंट कराओगे तो इसको ये क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा, तो NO में पहुंच जाएगा और खुद Ag नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जिसको आप कहते हो सिल्वर मिरर बेटा टेस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा नाइट्रोसो बेंजीन। क्या कहते हैं, नाइट्रोसो बेंजीन बेटा, इस कंपाउंड को। तो ये बेटा पूरा का पूरा हमारा एनिलीन है बेटा, राइट, या नाइट्रो कंपाउंड है। और पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये सिलेबस है, राइट, जो भी हमने डिस्कस करना था बेटा, राइट। तो हमने अपना सिलेबस खत्म कर लिया बेटा, राइट। तो मंडे ऑनवर्ड क्योंकि क्लासेस भी ऑफलाइन शुरू हो रही है बेटा, फिर प्लान करते हैं कैसे करेंगे आगे बेटा, है ना। ठीक है, राइट। सर वो मेटलर्जी और एवरीडे आना है अभी। हाँ, मेट एवरीडे तो आप Sir, खुद ही कर लेना, मेटलर्जी मैं करा दूंगा बेटा, है ना। ठीक है, राइट। यस सर। मेटलर्जी मैं करा दूंगा, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ बेटा खुद ही पढ़ना है तो खुद ही कर लेना राघव, है ना। ठीक है बेटा, यस सर। राइट। ठीक है सर। मेटलर्जी मैं करा सर दूंगा बेटा। मंडे से खुल रहे हैं सेंटर? ट्यूसडे से खुल रहे हैं बेटा, ट्यूसडे से। ठीक है, आप चाहते हो तो ठीक मंडे है को सर। मैं वो स्टार्ट कर देंगे मेटलर्जी, अगर आप चाहते हैं तो वी कैन स्टार्ट द मेटलर्जी आल्सो फ्रॉम मंडे बेटा। सर ट्यूसडे को ही कर देना फिर। कोई बात नहीं, फिर ट्यूसडे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके हाँ तो मैं इसके क्वेश्चंस भेजूंगा, प्लीज ट्राई कर लेना बेटा, नाइट्रोजन कंपाउंड के, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, राइट। क्लियर है, यही के लिए टेस्ट के डाउट्स इंपॉर्टेंट है। भी और ले अगर लेना। अगर आप देखें बेटा ध्यान से, है ना, ठीक है, राइट, कि जो ऑर्गेनिक है, मुझे जो अभी शायद ब्रेकअप आया है, शायद 13 नंबर की ऑर्गेनिक आ रही है, 13 नंबर की शायद फिजिकल आ रही है ना, राइट। और 8 या 10 नंबर की क्या है, वो है क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक, है ना। तो वेटेज ज्यादा है बेटा, राइट, ठीक है, ऑर्गेनिक का भी और फिजिकल के दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका भी वेटेज ज्यादा ही है। और इनऑर्गेनिक में एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बोर्ड की बात करें अगर हम तो। ठीक है बच्चों, राइट। कुछ कह रहे थे सानिया तुम? सर टेस्ट के डाउट्स डिस्कस कर लेना। टेस्ट के डाउट डिस्कस कर लेंगे बेटा कल की क्लास में, है ना, मंडे की क्लास में कर लेंगे बेटा, मुझे याद दिला देना सानिया, ठीक है बेटा, राइट। ठीक है सर। ओके बेटा, ओके, बाय बच्चों। बाय सर।